आप प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपका वेलकम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में, अपने परिवार में। आपका वेलकम करते हैं होली स्पिरिट। वेलकम करते हैं इस मीटिंग में मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह इस मीटिंग में बना रहे मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर जितने भी लोग लाइव स्ट्रीम पर हमें देख रहे हैं मेरे खुदावन या देखने वाले हैं पिता परमेश्वर आप उन्हें ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम से। आप ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें पिता परमेश्वर। आप ब्लेस करें इस वचन के द्वारा प्रभु। आज ये हील हों, आज ये चंगे हों मेरे पिता परमेश्वर। आज इनके ये वचन मेरे पिता परमेश्वर इनके घरों में जाए, इनके हृदय में जाए, इनकी नसों में जाए मेरे पिता परमेश्वर, इनकी हड्डियों में जाए पिता परमेश्वर। 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इनसे इनके फलों को चुराने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप सबका स्वागत है लाइव स्ट्रीम पर। थैंक यू सो मच कि आप जो है आज प्रभु के वचन के लिए आप लोग लाइव पर आए। प्लीज़ आप बने रहिए और सुनिए, बहुत ही ध्यान से जो है परमेश्वर के वचनों को सुनिए और आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी, जो भी दुख है वो परमेश्वर के सामने आज रखिए और ज़रूर 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 परमेश्वर का महाअभिषेक जो है पर आपको हील करेगा, आपको चंगा करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब वचन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आज कौन सा सुंदर वचन प्रभु ने हमें दिया है। आइए वचन की ओर चलते हैं। वचन है याकूब उसकी 3, वचन याकूब उसकी 3 और इसकी 1 आयत से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक अंग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। और जीभ गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलाती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है। हे मेरे भाइयों, ऐसा अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं, वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, देखिए कितना ही सुंदर वचन आज प्रभु ने हमें दिया है और बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है परमेश्वर ने आज हमें इस वचन के द्वारा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस वचन को अपनी जिंदगी में ग्रहण करें और हम इस वचन के द्वारा आशीषित हों, क्योंकि जब हम इस वचन पर चलते हैं, जब इस वचन के थ्रू जब हम सारी अपनी गलतियों को, सारी अपनी अभिलाषाओं को और सारे जो भी हम जो है अपने मुंह से गलत चीजों को का अंगीकार करते हैं, हम उन चीजों का अंगीकार करना बंद कर दें। परमेश्वर ये हमसे चाहते हैं। परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया है कि जो जीभ है वो हमारे सारी देह का नाश होने का कारण है।
एक जीभ ही है जिसे मनुष्य अपने वश में नहीं कर सकता, वरना मनुष्य पूरी देह को अपने वश में कर लेता है। जैसे कि परमेश्वर ने एक उदाहरण दिया, एक घोड़े का उदाहरण दिया। जब घोड़े के नाक में नकेल डाल दी जाती है तो वो इंसान के वश में हो जाता है, इंसान जहां चाहे उसे उस तरफ को घुमा सकता है ना। तो ऐसे ही जो है हमें अपनी जीभ पर कंट्रोल करना है। हमें सोचना है कि हमें कौन सी बातें बोलनी है और कौन सी बातें नहीं बोलनी है, किस चीज का हमें अंगीकार करना है अपने जीवन में और किस चीज का हमें अंगीकार नहीं करना है। हमें बहुत सी चीजों को सोच समझकर बोलना चाहिए, नाप तोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि मसीह लोग जितना जो है वो हर बात को तोल कर, समझ कर, बूझ कर बोलेंगे, उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। और मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मसीह लोग, मैं कहती हूँ हर एक इंसान को अपने जीभ से बोले हुए शब्दों को कंट्रोल में कर बोलना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए। अपनी जीभ को अपनी अधीनगी में रखो, वही बोलो जो आपके लिए अच्छा है, ना कि आपके लिए बुरा है। मैंने कई लोगों को बहुत सी बातें कहते हुए सुना है अपनी जीभ से, हमारी तो किस्मत फूट गई है, हमारी तो किस्मत खराब है, हमारा ये काम खराब है, ये काम तो हमारा कभी ठीक हो ही नहीं सकता, हम तो कभी ठीक हो ही नहीं सकते, हम तो कभी चंगे हो ही नहीं सकते। डॉक्टर ने ये कह दिया, डॉक्टर ने वो कह दिया, डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम नहीं चंगे हो सकते, अब तुम जाओ अपने घर में जाओ और जितनी भी है अपने जो पेशेंट है उसकी जो है सेवा करो। ये बहुत सी चीजें डॉक्टर कह देते हैं, लेकिन हम ये एक बात भूल जाते हैं कि अगर हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, अगर हम जीवित परमेश्वर की हजूरी में हैं और जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें कभी भी कुछ नहीं हो सकता। हम कभी भी जो है शैतान के जुंगल में नहीं फंस सकते, क्योंकि बीमारियां जो है वो शैतान की ओर से हैं और शैतान ही है जो हमें बीमारियों में जो है उलझाए रखता है। हमें कोई ना कोई बीमारी हमारे शरीर में लगी रहती है, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग जो है बीमारियों में घिरे रहें। तो बीमारियां किससे आती हैं? बीमारियां आती हैं हमारे पाप से। पाप करने से भी बीमारी आती है। जब हम पाप करते हैं, बहुत से पाप इंसान करता है अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, रोज रूटीन में बहुत से पाप करता है, और आप देखोगे कि जो इंसान पाप करता है वो किसी न किसी बीमारी से जरूर ग्रसित होता है, उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी जरूर लगी रहती है। क्यों? क्योंकि वो पाप में है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो अपने घुटने टेके, वो माफी मांगे, वो अपने पापों से क्षमा ले। वो चाहता है कि आप लोग अपने पापों के, अपने गुनाहों को जो है, अपने गुनाहों की माफी मांगे ताकि आप फिर पाप में ना पड़े। वो चाहता है आपको चंगा करना, लेकिन हम पर डिपेंड करता है कि हम कैसे चंगे हो सकते हैं, हम कैसे परमेश्वर को चंगा कर सकते हैं, परमेश्वर हमें कैसे चंगा कर सकते हैं। तो ये हम चाहते हैं, परमेश्वर भी चाहता है, हम भी चाहते हैं कि हम चंगे हों, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अपनी कोई ना कोई कमी ढूंढनी पड़ेगी। हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमारे अंदर कमी कहाँ है, कौन से हिस्से में हमारे कमी है, जिसकी वजह से हमें आज इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है, इस बीमारी से, इस हालात से गुजरना पड़ रहा है। अगर हमारे ऊपर कोई विपदा आती है, कोई भी ऐसी कोई बीमारी आती है या कोई विपदा आती है, कोई परेशानी आती है, तो वो क्यों आती है, किस वजह से आ रही है? क्या हमने कोई गलती की है? क्या हम गलतियां कर रहे हैं? क्या हमने अपनी जीभ से कुछ ऐसे अपशब्दों का यूज करना शुरू कर दिया है जिससे वो शब्द हमारे जीवन में पूरे हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम कई बार अपने बच्चों को अपशब्द बोलते हैं, बहुत सी गंदी गालियां भी दे देते हैं, अपशब्द बोलते हैं। बहुत से मैंने माँ बाप को सुना है कि वो अपने बच्चों को डेली रूटीन में कुछ ना कुछ गंदी गाली देते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ गंदा वर्ड मुंह से निकालते ही रहते हैं अपने बच्चों के लिए, कुछ ना कुछ गलत शब्दों का यूज करते ही रहते हैं। तो क्यों नहीं आप, जब आप माँ बाप होकर अपने बच्चों के लिए ऐसे शब्दों का यूज करते हैं, तो क्यों ना परमेश्वर उन शब्दों को पूरा करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्यों वो शब्द पूरे नहीं होंगे? क्योंकि आपके जो जीव है, आपका जो मुंह है, उसमें परमेश्वर ने सामर्थ्य दी हुई है। आप जो भी अपने मुंह से जो भी अंगीकार करेंगे, जो भी शब्दों को आप निकालेंगे, वो शब्द पूरे हो जाएंगे। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि जो भी बात आप अपने मुंह से करें, जो भी शब्द अपने मुंह से निकालें, वो बहुत ही समझकर और बूझकर निकालें। चाहे वो अपने बच्चों के लिए निकाल रहे हैं, चाहे आप वो किसी और के लिए निकाल रहे हैं, बहुत ही समझदारी के साथ और बहुत ही, तभी तो आप देखिए,
परमेश्वर के जो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, हम कब उसके बच्चे कहलाते हैं? जब हम उसकी तरह चलते हैं, जब हम उसके रंग में ढल जाते हैं, जब जो वो हमसे चाहता है हम वैसा ही करना शुरू कर देते हैं, तभी हम परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं। अगर हम भी जो हैं अपने बच्चों पर अपशब्द बोल रहे हैं, हमारा बच्चा छोटा है, मतलब कोई भी है जिसका बच्चा छोटा है और छोटे से ही माँ बाप उसको बहुत से अपशब्द बोलते हैं, बहुत गंदी गालियां भी देते हैं, बहुत से कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, उनको लगता है हम तो मजाक, मतलब हम तो ऐसे ही दे रहे, मतलब हम तो मजाक कर रहे हैं, मजाक में हम अपने बच्चे को ऐसा बोल रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। आपके लिए वो मजाक हो सकता है, आपके लिए वो अपशब्द नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर की नजरों में वो अपशब्द है, वो गलत बात है। हमारा परमेश्वर कभी भी कोई अपशब्द यूज नहीं करता, कभी भी उसने किसी को अपशब्द नहीं सिखाया। तो आप लोग कैसे अपशब्दों का यूज कर सकते हैं? कैसे वो जो है अपनी जुबान से अपशब्दों को बोल सकते हैं? कोई अपने पति के लिए बोलता है, कोई अपनी पत्नी के लिए बोलता है, कोई अपने बच्चों के लिए बोलता है, कोई पड़ोस के लिए बोलता है, कोई किसी के लिए बोलता है। तो आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। क्या ये जो शब्द आप मुंह से निकाल रहे हैं, क्या ये सही है? क्या इससे आप आशीषित होंगे? क्या परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे? अगर ऐसा है, अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया आशीषित होती। लोग कहते हैं हम तो सब कुछ करते हैं जी, पर हमारे जीवन में जो है वो भगवान कुछ करता ही नहीं है, हमारे जीवन में वो परमेश्वर कुछ करता ही नहीं है। कैसे करे? आपने उसे करने का मौका ही नहीं दिया। आप तो पहले ही पापों से घिर गए। आप तो खुद पर ही अंगीकार करी जा रहे हैं उन चीजों का। मेरे जीवन में ये नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता जी। मेरा जीवन कभी चेंज हो ही नहीं सकता, मैं कभी चेंज हो ही नहीं सकता, मेरा पति कभी चेंज ही नहीं हो सकता जी। मैंने कह दिया ना, वो नहीं चेंज हो सकता तो वो नहीं चेंज हो सकता। मतलब मेरा बच्चा चेंज नहीं हो सकता। अगर आपका बच्चा नशे में, नहीं, उसका नशा कभी छूट ही नहीं सकता। अब तो वो इतने नशे में है कि वो छोड़ ही नहीं सकता। मेरा पति तो इतने नशों में है कि वो छोड़ ही नहीं सकता। तो आपने अपने मुंह से इतने सारे अंगीकार कर दिए, इतना सब कुछ बोल दिया, तो कैसे आप सोच सकते हैं कि जो है सही तो है? परमेश्वर ने आपके मुंह में सामर्थ्य दी है, तो सामर्थ्य जब परमेश्वर ने आपके मुंह में सामर्थ्य दे दी तो उसमें परमेश्वर क्या करेगा? उसमें परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर कहेगा जा, तू जैसा बोलेगा तेरे लिए हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा है अपने वचन में, तू जैसा बोलेगा तेरे लिए हो जाएगा। तो जैसा आप अपने लिए अंगीकार करेंगे, अपने परिवार के लिए अंगीकार करेंगे, तो वो हो जाएगा। तो इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जीभ को वश में करना, जीभ को वश में करना। याकूब की 3 में लिखा है जीभ को वश में करना। जीभ को आपको अपने वश में करना पड़ेगा। जैसे आप अपनी पूरी देह को वश में करते हैं, वैसे ही आपको जो है अपनी जीभ को भी वश में करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप अपनी जीभ को वश में नहीं करेंगे, तब तक आप गलत शब्दों का यूज करते रहेंगे और आप कभी आशीषित नहीं होंगे। चाहे वो अपशब्द आप किसी दूसरे के लिए निकाल रहे हैं, चाहे अपने परिवार के किसी मेंबर के लिए निकाल रहे हैं, चाहे वो किसी के लिए भी निकाल रहे हैं, वो अपशब्द आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में पूरे हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने आपके मुंह में, आपकी जीभ में सामर्थ्य दी है। वो आपकी जीभ सामर्थी है। तभी कहते हैं इसी जीभ से आप अच्छा भी बोलते हैं और इसी जीभ से आप गलत शब्द भी निकालते हैं। तो देखिए, और इसी जीभ से आप परमेश्वर की महिमा भी करते हैं और इसी जीभ से आप गलत भी बोल रहे हैं, किसी के लिए गाली भी बोल रहे हैं, गलत भी बोल रहे हैं और बहुत से गलत शब्दों का यूज कर रहे हैं। तो ये जीभ ही है जो आपको पाप की ओर लेकर जा रही है। ये जीभ ही है जो आपको आशीषित होने नहीं दे रही है। आज भी आप उसी गरीबी में, उसी बीमारी में, उसी में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप पाप कर रहे हैं। आपकी जीभ जो है आपको पाप की ओर लेकर जा रही है। लेकिन आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी जीभ को कैसे वश में करेंगे, कैसे उसे वश में करेंगे, कैसे उस जीभ से कभी कोई गलत शब्द नहीं निकलने देंगे, कभी कोई उल्टी बात नहीं निकलेगी, कभी कुछ भी ऐसा नहीं निकलेगा अपने ऊपर चाहे दूसरों के ऊपर। कोई भी ऐसा अंगीकार आप नहीं करेंगे जिससे कि आप आशीषित ना हो। क्योंकि अगर आप दूसरों के लिए गलत बोलते हैं तो सबसे पहले आप पर जाता है वो बात आप पर जाती है। क्यों? क्योंकि आपने जो है अपने मुंह से उन गलत शब्दों का यूज किया है,
उन गलत बातों का यूज किया है, तो आप इस पूरी आपकी देह में, पूरे शरीर में अगर कोई नाश का, आपके नाश का कारण अगर कोई चीज है तो वो जीभ है। अबल तो बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि आंखें हैं, अगर हम आंखों से कुछ गंदा देखते हैं तो हमारी आंखों के जरिए पाप होता है, अगर हम कान से कुछ गंदा सुनते हैं तो कान के जरिए पाप होता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने जिस पर जोर दिया है वो है आपकी जुबान, आपकी जीभ, जिस पर आपको कंट्रोल करना है, जिस पर आपको जिसको आपको वश में रखना है। जैसे परमेश्वर ने बहुत सारे जीव जंतुओं को, बहुत बड़े बड़े जीव जंतुओं को हमारे वश में कर दिया है। जैसे कि परमेश्वर ने लिखा है, परमेश्वर ने, देखिए मैं पढ़ती हूँ, परमेश्वर ने कहा, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जल चक्र तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। देखिए आपका अंगीकार कितना बड़ा है। अगर एक किसी भी बात को अगर आपने बार बार उस बात को अगर आप रिमाइंड करते हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो किसी के लिए कोई श्राप हो, तो ये चीज जब आप बार बार अंगीकार करते हैं तो वो हो जाता है। लोग कहते हैं यार हम तो जो भी बोलते हैं हमारा हो जाता है, हमारी जिंदगी में या दूसरे की जिंदगी में हो जाता है। अगर आप किसी के लिए अच्छा बोल रहे हैं तो उसकी जिंदगी में अच्छा होगा, आपकी जिंदगी में भी अच्छा होगा। लेकिन आप किसी के लिए बुरा बोल रहे हैं तो आप कैसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा? क्योंकि अगर आपको परमेश्वर ने बनाया है तो उस व्यक्ति को भी परमेश्वर ने बनाया है जिसके लिए आपके मुंह से अपशब्द निकल रहे हैं। तो आप जरूर इस बात पर गौर करें कि कभी भी अपनी जुबान से कोई भी गलत शब्द ना निकलने दे। देखिए मैं जानती हूं कि कुछ भी ऐसा नहीं जो असंभव हो या बदला ना जा सके। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप बदल सकते हैं, आप चेंज हो सकते हैं, क्योंकि इंसान जब तक खुद से बदलना ना चाहे तो कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। चाहे हम किसी के पास भी चले जाएं, चाहे हम ओझों के पास चले जाएं, जादू टोनों के पास चले जाएं, चाहे हम किसी के पास भी चले जाएं, कोई भी इंसान जब तक किसी इंसान को चेंज नहीं कर सकता जब तक वो खुद बदलना ना चाहे। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने मुंह से कभी भी ऐसा अंगीकार नहीं करना चाहते लेकिन हमारे मुंह से निकल जाता है, हम नहीं चाहते कि हमारे मुंह से कोई अपशब्द निकले लेकिन वो निकल जाता है, तो उस पर कंट्रोल करें। परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर जो अपशब्द हमारे मुंह से निकल रहे हैं, इन अपशब्दों को पिता परमेश्वर आप जो है इन शब्दों पर कंट्रोल करें। हमारी जीभ पर आपका कंट्रोल हो। हम अपनी जीभ पर आपके लहू को लगाते हैं। प्रभु कभी भी हमारी जीभ से कोई अपशब्द ना निकले, कोई भी ऐसी बात ना निकले जिससे जो है हम आशीषित ना हो। प्रभु हम, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम इस धरती पर बुलाए गए हो दूसरों को आशीष देने के लिए, तुम बुलाए गए हो दूसरों को आशीष दो, ना कि दूसरों को श्राप दो या दूसरों को अपशब्द बोलो। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो ये नहीं कि आप भी उसके साथ गलत करो, बल्कि आप उसके लिए प्रार्थना करो, आप उसके लिए अच्छे शब्दों का यूज करना शुरू करो, जिससे कि जैसे जैसे आप उस इंसान के लिए अच्छे शब्दों का यूज करना शुरू कर देंगे, उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि परमेश्वर जरूर उसकी जिंदगी में काम करेंगे और वो इंसान चेंज हो जाएगा। लेकिन किसी के लिए अपने आप को जो है बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि नहीं ये तो चेंज हो ही नहीं सकता, ये तो कभी होगा ही नहीं, ये काम तो हमसे कभी होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं कहना है आपको, चाहे वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन आपका अंगीकार होना चाहिए ये काम हमारी जिंदगी में हो चुका है, परमेश्वर ने ये काम हमारी जिंदगी में डन कर दिया है। कोई भी काम हो, कोई भी काम असंभव नहीं है। हमारी जिंदगी, हमारी जो जीभ से कभी कोई अपशब्द नहीं निकलेगा, हमारी मुंह से कभी भी कोई अपशब्द नहीं निकलेगा, किसी के लिए नहीं निकलेगा। हम किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, इस जीभ से किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम इस मुंह से कभी किसी को गालियां नहीं देंगे। हम कंट्रोल करेंगे अपनी जीभ पे, जितना हो सके हम अपनी जीभ पर कंट्रोल करेंगे। तो जितनी जल्दी हम अपनी जीभ पर कंट्रोल कर लेंगे, अपने आप पर कंट्रोल कर लेंगे, उतनी ही जल्दी परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करेंगे और हमें आशीषित करेंगे। और आप इसे अपनी जिंदगी में होते हुए देखेंगे, अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। जरूर आप ये आज से ही कर देखना आप जरूर
कि अगर आपके मुंह से अगर कोई अपशब्द दूसरों के लिए निकलते हैं या अपने घर वालों के लिए निकलते हैं या किसी की निंदा निकलती है या किसी के लिए आप कुछ गलत शब्दों का यूज करते हैं, तो आज से वो शब्दों का यूज करना बंद कर दें और उन्हें आशीषित करना शुरू कर दें, उन्हें ब्लेस करना शुरू कर दे। आपके मुंह से सिर्फ आपके मुंह से ये निकलना चाहिए कि परमेश्वर अगर वो मुझे गलत भी कह रहा है, अगर वो मुझे कोई गलत भी बोल रहा है, तो आप फिर भी आप उसे आशीषित करें, आप उसे ब्लेस करें। प्रभु आप उसे भी चेंज करें, आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, आप उसके जीवन को चेंज करें तो जरूर परमेश्वर आपकी सुनेगा। क्यों? क्योंकि दूसरों को चेंज करने से पहले हमें खुद को चेंज होना पड़ेगा, नहीं तो हम एक दूसरे पर ब्लेम लगाते रहेंगे और लड़ाई झगड़े और बढ़ते रहेंगे, जैसे कि आजकल हो रहा है। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि कितने लड़ाई झगड़े, कितना सब कुछ छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी सी बातों पर हम एक दूसरे से भिड़ पड़ते हैं। हम सह नहीं सकते किसी की, हमसे सहन नहीं होती किसी की, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे की सह लो, कोई बात नहीं, एक दूसरे की सह लो। जो इंसान सहने की शक्ति रखता है, परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है, क्योंकि परमेश्वर देखता है कि हम कितनी सहन शक्ति रखते हैं, कितना हमारे अंदर जो है एक कंट्रोल है। ये नहीं कि किसी ने हमें कुछ बोला, हमने पलट के जवाब दे दिया, नहीं, आप उसे मुस्कुराकर जवाब दें ताकि वो शर्मिंदा हो जाए और वो भी आपकी तरह बनना चाहे, वो भी चाहे कि मैं भी इनकी तरह बनूं। मैंने क्यों, वो गिल्टी फील करे अपने अंदर, उसे गिल्टी होनी चाहिए कि मैंने ऐसे शब्दों का क्यों यूज किया, मैंने क्यों उसे बुरा कहा। वो मजबूर हो जाएगा आपसे माफी मांगने के लिए, जब आप उसे पलटकर जवाब नहीं दोगे, वो मजबूर होगा आपसे माफी मांगने के लिए। देखना आप अपने जीवन में ये काम जरूर करके देखें और अपनी जीव पर कंट्रोल करके देखें। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेंगे और आपको ब्लेस करेंगे और आप देखेंगे कि आप कैसे ब्लेस होते हैं। जो काम आज तक आपकी जिंदगी में नहीं हुए, आप कहते हैं हम हर चीज कर लेते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम अपने जीवन में पूजा पाठ हर वो चीज करते हैं जो मतलब हमें करनी चाहिए, जो हम करते हैं, हमारे माँ बाप करते आए हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आशीषित नहीं है, क्योंकि हमारी शिक्षा जो है वो सही नहीं है, इसलिए हम आशीषित नहीं है। जब हमारी शिक्षा जो है वो सही हो जाएगी तो हम आशीषित होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए कभी किसी ने हमें कहा ही नहीं कि बेटा तू गाली दे रहा है, मत दे। किसी ने, माँ बाप ने अपने बच्चे के ऊपर एक तमाचा नहीं मारा, उसे समझाने की कोशिश नहीं की कि बेटा तू गाली दे रहा है, ये गलत है, बल्कि माँ बाप तो और उत्साहित करते हैं, क्योंकि माँ बाप भी देते हैं, चाहे वो मजाक में देते हो, चाहे वो जैसे मर्जी देते हो, तो माँ बाप भी देते हैं। तो माँ बाप देते तो बच्चे तो आपको देखकर आपकी तरह ही बनेंगे ना, जैसा आप करेंगे वैसे ही आपके बच्चे करेंगे। तो सबसे पहले अपने आप को सुधारें, अपने आप को सुधारने की जरूरत है हमें। हम बच्चों पर दोष लगाते हैं, हम कुछ भी कहते हैं, बच्चों को कहते हैं ये बिगड़ा हुआ है, ये फलाना है, ये है, ये वो है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, बहुत से अपशब्दों को यूज करते हैं। पहले आप ये देखिए कि आपके अंदर क्या धीरज है, आपके अंदर वो सहन शक्ति है, क्या आप वो शब्द यूज नहीं करते जो आपके बच्चे यूज कर रहे हैं? क्या आप ऐसे शब्दों का यूज नहीं करते? फिर कैसे आप कह सकते हैं कि आपका बच्चा जो एक अच्छी शिक्षा पा रहा है? कैसे कह सकते हैं कि आपका बच्चा जो है एक सही राह पे चल रहा है? क्योंकि पहले माँ बाप को सुधरना पड़ेगा, पहले हमें खुद को सुधरना पड़ेगा, तभी आगे हमारे बच्चे ब्लेस होंगे, तभी आगे हमारे बच्चे जो है आगे ऊंचाइयों पर जाएंगे। आप देखो उन बच्चों को जो ऊंचाइयों पर है, चाहे वो गरीब थे, लेकिन उनके माँ बाप ने उन्हें कभी भी श्राप नहीं दिया, कभी भी गलत शब्द नहीं बोला, कभी भी वो अपने बच्चों को गलत शब्दों से उनका स्वागत नहीं करते, बल्कि उन्हें अच्छी चीज सिखाते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, अच्छी। चाहे देखो बच्चे हैं, बच्चे शरारत तो करेंगे ही, बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बच्चों को नहीं पता, अगर बच्चे इतने समझदार हों तो वो क्यों ऐसा काम करें? लेकिन हमें समझने की जरूरत है, हमें बच्चों को समझाने की जरूरत है, बहुत ही प्यार और बहुत ही धीरज के साथ, और अपने आप को भी समझाने की जरूरत है। जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमारे बच्चे आशीषित नहीं होंगे, हम आशीषित नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों को तो अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा सिखा रहे हैं, लेकिन आप दूसरों के बच्चों से घृणा कर रहे हैं, दूसरों के बच्चों के लिए अपशब्द निकाल रहे हैं। हमें ऐसा भी नहीं करना है कि अपने बच्चे आशीषित हो जाएं और दूसरों के बच्चे जो हैं, दूसरों को बच्चों को हम जो है वो श्राप दे रहे हैं, दूसरों के बच्चों को हम गलत बोल रहे हैं। नहीं,
बच्चे बच्चे होते हैं, चाहे वो आपके हों चाहे वो किसी और के हों, बच्चों को बच्चों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। तो आप लोग जितना हो सके अपनी जीभ पर कंट्रोल करें। बहुत आज की डेट में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, हर जगह हमें जो है जुबान से बहुत चीज़ें सुनने को मिलती हैं, बहुत सी जो है गालियां सुनने को मिलती हैं। मैं तो कभी कभी ये सोचकर हैरान हो जाती हूँ कि जो अपशब्द आप लोग मुंह से निकालते, कभी आप सोचते नहीं हैं, कभी क्या वो लोग सोचते नहीं हैं जो ऐसे अपशब्दों को अपनी जुबान से निकालते कि हम बोल क्या रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, ये जो अपशब्द निकाले जा रहे हैं ये किस मंशा से निकाले जा रहे हैं, मतलब कैसे हम इन शब्दों का यूज कर सकते हैं। छोटे छोटे से बच्चे अपशब्दों का यूज कर रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चे गालियां दे रहे हैं, नहीं पता उनको क्यों, उनके मम्मी पापा देते हैं या किसी को भाई या किसी बड़े भाई बहन को सुनते हुए देखा तो बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज है, वो तो बस बोल रहे हैं। माँ बाप बोलेंगे तो बच्चे तो आगे सीखेंगे, बहन भाई बोलेंगे तो आगे वो सीखेंगे। तो इसीलिए अपने शब्दों पर कंट्रोल करें और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की ज़रूरत है। आज की डेट में बहुत ज़रूरत है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, क्योंकि हम अपने बच्चों के पीछे नहीं जा सकते। हर जगह हम अपने बच्चों के पीछे पीछे नहीं घूम सकते, लेकिन अगर हम अपने बच्चों को पहले से ही अच्छी शिक्षा दे दें तो वो कभी भी उस जगह पर या उस लाइन में या उन लोगों के बीच में नहीं खड़े होंगे जहां पर उन्हें नहीं खड़ा होना। कभी भी उस जगह पर नहीं जाएंगे, वो कभी भी ऐसे लोगों के बीच में खड़े नहीं होंगे जहां पर ऐसी बातें होती हैं या ऐसे जो गंदे मजाक होते हैं, ठट्ठे होते हैं, जहां पर गलत बातें बोली जाती है। कभी भी आपके बच्चे वहां पर नहीं खड़े होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा परमेश्वर हमें देख रहा है। इसलिए मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि परमेश्वर का डर अपने बच्चों के मन में जरूर डालें, कि सच में परमेश्वर जो है उन्हें हर जगह देख रहा है, हर जगह परमेश्वर की नजर है उन पर। चाहे आप देख रहे हैं, चाहे माता पिता अपने बच्चों को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर जो एकमात्र परमेश्वर है, जो स्वर्गों का राजा है, वो आप पर नजर गाड़े हुए है कि आप क्या करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे आप उठते हैं, कैसे बैठते हैं। उसकी नजर हर वक्त आपके ऊपर टकटकी लगाए हुए और आपकी हर चीज को नोट किया जा रहा है। तो इस चीज का भय जरूर रखें अपने बच्चों के मन में, और जरूर परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, क्योंकि जब जब आप अपनी जुबान पर कंट्रोल करेंगे तब तब आपके बच्चे भी आशीषित होंगे और आप भी ब्लेस होंगे। तो प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे, आप सब लोग ब्लेस हों और आप सबके घरों में महाअभिषेक की सामर्थ्य आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, और प्रभु यीशु मसीह आपके घर में, आपके बच्चों में, आपके जीवन में बहुत बड़ी बेदारी लेकर आए, बहुत 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 बड़ी बेदारी लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में सब कुछ अच्छा करे, सब कुछ आपके जीवन में अच्छा हो जाए। और जो भी बीमारी से ग्रसित हैं, जो भी लोग जो हैं व्हील चेयर पर है, जो उठ नहीं सकते, और जिनको प्रॉब्लम है, जिनके स्टमक में प्रॉब्लम है, जिनके हार्ट में प्रॉब्लम है, प्रभु आज प्रभु यीशु मसीह आपने महाअभिषेक की सामर्थ्य से आप सबको चंगा करे। सब चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से, सब चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु का महाअभिषेक आपके जीवनों में जाए, प्रभु का महाअभिषेक आपके घरों में जाए। महाअभिषेक की सामर्थ आप पर रिलीज करती हूँ, रिलीज करती हूँ, रिलीज करते। जितने लोग भी इसे ग्रहण कर रहे हैं वो आशीषित होने जा रहे हैं, वो आशीषित होने जा रहे हैं, वो आशीषित होने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का महाअभिषेक आपके घरों में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके जीवन में, आपके पति के जीवन में, पत्नी के जीवन में, आपके बिजनेस, आपके फाइनेंस में मैं रिलीज 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 करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। जितने लोग हॉस्पिटलों में जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग भी जिस भी बीमारी से ग्रसित है, प्रभु यीशु मसीह के महाअभिषेक को आपके ऊपर रिलीज करती हूँ, आपके ऊपर रिलीज करती हूँ, आपके ऊपर रिलीज 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 इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बड़ी बेदारी लेकर आए, बड़ी बेदारी लेकर आए, बड़ी बेदारी लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। आप सब लोग आशीषित हैं, आप सब लोग ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से सब लोग ब्लेस हैं, ब्लेस हैं, ब्लेस हैं। गॉड ब्लेस यू।
फिर मिलते हैं अगले हफ्ते इसी समय, और आप सब लोग ब्लेस हैं यीशु मसीह की हजूरी में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड।